साडा अगला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी or a system due to its molecular arrangement and motion of the molecules। So किसी भी बॉडी दे विच एनर्जी दी फॉर्म दे विच कुछ स्टोर है जो एनर्जी या किसी सिस्टम दे विच स्टोर है किदे करके उसदे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करके या जो उसदे मॉलिक्यूल्स ने उन्हां दे मोशन दे करके जो एनर्जी किसी भी सबसटेंस या बॉडी दे विच स्टोर है उसनूं असीं इंटरनल एनर्जी आखदे हां। जिवें कि एग्जाम्पल के तौर पे इत्थे समझाया गया है, कहंदा इफ हीट इज सप्लाइड टू अ गैस अ पार्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड द रिमेनिंग गेट्स स्टोर्ड इन द गैस इटसेल्फ। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सपोज जिवें कि इसनूं समझण दे लई एक सौखा वधिया तरीका कि असी सारे ही जानते हाँ जिन्ने भी साडे कोल इंजन्स ने इंजन्स दे विच असी फ्यूल यूज करते हाँ। सो उस फ्यूल नूं असी बर्न आउट करवा के इंजन दे विच चाहे वो पेट्रोल है चाहे डीजल है, पेट्रोल गड्डियां दे विच पेट्रोल, डीजल गड्डियां दे विच डीजल नूं असी जदों बर्न आउट करते हाँ तां उस तों पैदा होण वाली जो एनर्जी है उसनूं असी मैकेनिकल एनर्जी आखदे हां। उस तों इलावा जो वेस्ट गैसिज निकलदियां हन उन्हां दे नाल बहुत ज़्यादा हीट भी निकलदी है तां उत्थों सानूं सिद्धा ही पता लगदा है कि जो असी कैमिकल एनर्जी तो हीट प्रोड्यूस कीती और वो हीट एनर्जी दा कुछ भाग असी मैकेनिकल एनर्जी च कन्वर्ट करवा दिता और कुछ जो पार्ट सी वो गैस दे विच ही रहा जो गैसिज वेस्ट गैसिज दे थ्रू सलेंसर दे थ्रू बाहर निकल गया। और इत्थों ही सानूं साफ पता लगता है कि इंटरनल एनर्जी असी किसनूं कह सकते हाँ, तो जो वो कैमिकली फॉर्म दे विच जो उस पेट्रोल या डीजल दे विच टोटल एनर्जी प्रेजेंट सी उसनूं असी की कहते हाँ इंटरनल एनर्जी। सो इसनूं डिनोट करते हैं जी असी यू दे नाल और इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और अगे लिखा है जी ये एक टेम्परेचर का फंक्शन है और उसनूं असी रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू उस सबसटेंस का मास जिसकी असी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं एम एंड सी वी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड T2 माइनस T1 इज द चेंज इन टेम्परेचर और यू सिंपली कैन से दैट कि ये साडे कोल टेम्परेचर डिफरेंस है। अगला जो टॉपिक आ रहा है जी साडे कोल दैट इज एंथैल्पी। हुण असी एंथैल्पी किसनूं आखदे हां जी, एंथैल्पी भी इंटरनल एनर्जी दे वांगू ही तकरीबन सिमिलर ही है पर थोड़ी डिफरेंट है। हुण इत्थे तुसी नीचे एक फॉर्मूला देख रहे हो दैट इज एच दे नाल असी डिनोट करदे हां जी एंथैल्पी नूं। एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इस जगह ते जो असी पी वी लिया है वो है साडे कोल दैट इज वर्क डन कि जिवें उत्ते असी गल कीती सी कि कुछ पेट्रोल तो असी कम ले लिया और बाकी दा सारा वेस्ट गैसेस दे थ्रू एनर्जी दी फॉर्म दे विच हीट एनर्जी नूं नाल लेके उड़ गया, वेस्ट एनवायरनमेंट दे विच चला गया। सो इत्थे साडे कोल यू है दैट इज इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। पीवी की है साडा वर्क डन बाय द इंजन। सो तो एंथैल्पी इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क डन। वर्क डन असी इत्थे कैलकुलेट कीता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रैशर इंटू वॉल्यूम। सो हुण इत्थे इहदी डेफिनेशन ते चलदे हां। डेफिनेशन की कहती है द सम ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्रैशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज एंथैल्पी। जो असी हुणी समझ के हटे हां फॉर्मूले की हेल्प दे नाल ओही उन्हें डेफिनेशन दे विच आख्या गया है। सो नैक्सट वो गल कर रहा है दैट इज टोटल हीट एनर्जी प्रेजेंट इन द गैस इज नोन एज द एंथैल्पी कि किसी भी सबसटेंस दे विच जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट हुंदी है उसनूं असी एंथैल्पी आखदे हां, जिस दे विच साडी इंटरनल एनर्जी भी आ जाती है ते उस तों होण वाला काम भी आ जाता है। दोनों चीज़ां ही कवर हुंदियां हन।